हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बात की थी डोमेन, रेंज, रिलेशन के बारे में, कोडोमेन के बारे में। आज हम बात करेंगे फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं? अ रिलेशन f from a set A to a set B is said to be function if every element of set A has one and only one image in set B. Have only one and only one image in set B. इसको थोड़ा एग्जांपल से क्लियर करते हैं बात को। जैसे आपको कोई रिलेशन दिया गया है, सपोज कीजिए जैसे यहाँ पर है रिलेशन दिया गया है आपको 2 1, ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं 2 का 1 के साथ, 2 1 3 1 4 2। आप इसमें डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। डोमेन होंगे फर्स्ट एलिमेंट्स 2 3 4 एंड रेंज होगी आपकी सेकंड एलिमेंट्स 1 2। जैसे यहाँ पर 1 1 है तो हम लिखेंगे एक बार ही। अब यहाँ देखिए जो 2 3 4 हैं आपके एलिमेंट्स जो हैं, डोमेन जो हैं आपके, इनके यूनिक इमेजेस हैं हर एक की, मतलब अपनी अलग इमेज है। 2 की 1 3 1 4 2 डिफरेंट है ये। जैसे यहाँ पर भी मैंने डायग्राम के थ्रू शो किया है 2 1, 2 का रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 2 के साथ। ये जो आपके पास ये जो नंबर्स हैं ये डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। और क्लियर करते हैं सेकंड एग्जांपल लेकर। जैसे R है आपके पास, इसमें हैं ऑर्डर्ड पेयर्स 2 2 2 4 3 3 4 4। अब देखिए यहाँ पर डोमेन रेंज आपने निकाल ली। अब जो 2 है आपका, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 है आपका, तो 2 की इमेज जो है दैट इज़ 2 और यहाँ पर 2 की इमेज क्या है? 4। एक ही नंबर की आपकी इमेजेस अलग अलग हैं। एक ही नंबर की आपकी इमेजेस क्या हैं? अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पर डोमेन जो आपका 2 है, इसके 2 के साथ भी है पेयरिंग हो रही, इसके 2 के 4 के साथ भी हो रही है पेयरिंग। ये है था आपका रिलेशन जो है, ये फंक्शन है। ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब आपके पास एक ही नंबर के 2 इमेजेस आ जाएं, एक ही नंबर की 2 इमेजेस, आप ऐसे भी इसको को रिलेट कर सकते हैं अगर आप रिलेट करना चाहें। जैसे आपकी एक ही परछाई हो सकती है, आप अगर खड़े हो जाएं, आपकी 2 परछाइयाँ नहीं बनेंगी, 2 इमेजेस आपकी नहीं बनेगी, रिफ्लेक्शन आपकी 2 नहीं होंगी, एक ही होगी, ठीक है। उस तरह से यहाँ पर आपने चेक करना है कि एक ही नंबर की आपकी सिंगल होनी चाहिए इमेज, मतलब आपके एक नंबर की 2 इमेजेस नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 1 के साथ था तो 2 आपका 2 के साथ नहीं होना चाहिए था, ठीक है। 2 नंबर की सेम, अगर दोनों पर्सन्स खड़े हो जाएं तो उनकी इमेज अगर बीच में बनती है दोनों की, ठीक है, ओवरलैप कर सकती है। यहाँ पर आपकी ओवरलैप देखिए इनकी इमेजेस ओवरलैप कर सकती है, मतलब 2 की 1 एंड 3 की भी 1, लेकिन एक ही नंबर की 2 नहीं हो सकती। मीन्स आपने अगर और ज़्यादा मैं इस चीज़ को क्लियर करूँ तो आपके पास जो डोमेन है वो आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। डोमेन जो है आपका वो रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 है आपका, ये नहीं होना चाहिए। आप इसको इस तरह से भी देख सकती हैं। हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज, हैज़ ओनली मतलब एक नंबर की एक ही इमेज होनी चाहिए आपकी, ठीक है। 2 इमेजेस, एक नंबर की 2 इमेजेस नहीं हो सकती हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। अ रिलेशन f फ्रॉम अ सेट A, और ये जो मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया है ये है आपका रफ वर्क है, ये आप ये आप समझने के लिए आपको बताया जा रहा है, ये आपने नहीं करना है, ये आपने साइड पे समझने के लिए रफ में करना है ये चीज़। अ रिलेशन f फ्रॉम a set A to a set B is said to be a function if every element of set A, हर एक एलिमेंट जो A का है, has one and only one image in set B, has उसकी एक ही इमेज होनी चाहिए, one and only one image in set B।
दो नंबर्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक नंबर की दो इमेजेस नहीं हो सकती हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे एग्जांपल है आपके पास, ये रिलेशन दिया गया है। सबसे पहले तो आप इसमें डोमेन और रेंज बताइए। अब देखिए यहाँ पर सिंस 2, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4 आर द एलिमेंट्स ऑफ द डोमेन, ये भी आपको पता है ये डोमेन के एलिमेंट्स हैं, ऑफ आर हैविंग देयर यूनिक इमेजेस, हर एक की अपनी एक यूनिक इमेज है। मतलब एक नंबर की दो इमेजेस नहीं है या तीन इमेजेस नहीं है। तो ये जो आपका रिलेशन है ये आपका फंक्शन है। अब यहाँ पर देखिए इस एग्जांपल में आर जो है आपका रिलेशन, ये है आपका 2, 2, 2, 4, 3, 3, 4, 4 रोस्टर फॉर्म में। सेम इमेजेस हो सकती हैं, जैसे 3 की 3 इमेज हो सकती है, 4 की 4 इमेज हो सकती है, 7 की 7 इमेज हो सकती है, लेकिन एक नंबर की दो इमेजेस नहीं हो सकती हैं। जैसे डोमेन और रेंज आपने लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए आप लिखेंगे सिंस द सेम फर्स्ट एलिमेंट 2 कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 डिफरेंट इमेजेस 2 एंड 4, 2 एक ही नंबर की दो इमेजेस हैं, देयरफॉर दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। आई होप इसको क्लियर करने में मैंने आपकी थोड़ी हेल्प की हो। एक और मैंने बताया था कि आपके जैसे दो पर्सन्स हैं, ठीक है, इसकी इमेज ऐसे बन रही है, इसकी ऐसे बन रही है, मतलब कोइंसाइड कर सकती हैं, ठीक है, लेकिन एक ही पर्सन की दो इमेजेस नहीं हो सकती हैं। दो की एक हो सकती है, दो पर्सन्स की एक इमेज हो सकती है, लेकिन एक पर्सन की दो इमेजेस नहीं हो सकती हैं। अगर नहीं ये चीज़, अगर ये फैक्टर कहीं आता है तो देन दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। एंड यहाँ पर एक नंबर है आपके पास, जैसे 2 और 3 है, इनकी एक इमेज बन रही है, कोई बात नहीं, ये आपका फंक्शन बना रहा है, बट ये फंक्शन नहीं बना रहा है। क्यों? क्योंकि जो 2 है आपका जो डोमेन है, इसकी 2 डिफरेंट इमेजेस हैं, एक 2 और एक 4, हेंस दिस रिलेशन इज़ नॉट अ फंक्शन। ये तो था फंक्शन के बारे में। इसको प्लीज़ खुद एग्जांपल लीजिए और खुद रिलेशन लीजिए आप, और उसमें उसको क्लियर कीजिए कि किसको हम फंक्शन बोलेंगे, किसको हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। रोस्टर फॉर्म में ही आप इसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अपनी तरफ से ही आप ऑर्डर्ड पेयर्स लिखिए, रिलेशन लिखिए, ऑर्डर्ड पेयर्स लिखिए और देखिए कि ये रिलेशन फंक्शन बना रहा है कि नहीं बना रहा है। अगर बना रहा है तो क्यों बना रहा है, अगर नहीं बना रहा है तो क्यों नहीं बना रहा है। अब एक और चीज़, एक और टॉपिक, दैट इज़ अलजेब्रा ऑफ 2 रियल फंक्शंस। रियल फंक्शंस, आपको फंक्शंस के बारे में डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में बताया जाएगा, बट अलजेब्रा में कौन कौन से आते हैं आपके फंडामेंटल जो हैं ऑपरेशंस, वो क्या थे? स्टार्टिंग में आपको बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं, रियल फंक्शंस हैं, जैसे f और g, ये भी अभी सब आपको समझाते हैं। f और g अगर आपके पास दो फंक्शंस हैं तो उनकी एडिशन f प्लस जी x इज़ इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये चीज़ नोट कर लीजिए। सब्ट्रैक्शन f माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। मल्टीप्लिकेशन f g इंटू एक्स इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स। f अपॉन जी एक्स इज़ इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स मीन्स फंक्शन इन एक्स। एफ एक्स का मतलब क्या हुआ? फंक्शन इन एक्स। ये जो आपका वेरिएबल है यहाँ पर, ये एक्स ही होना चाहिए, वाई जेड नहीं। कांस्टेंट आ सकता है लेकिन वाई जेड नहीं होना चाहिए यहाँ पर। वेरिएबल आपका अगर ये एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एफ वाई लिखती तो मैं लिखती यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस 7, ठीक है। अगर मैं एफ जेड लिखूँ यहाँ पर तो मैं लिखूँगी जेड स्क्वायर प्लस 8। कहने का मतलब ये है, जो आपका ये ब्रैकेट में है ये बताता है कि आप कौन सा वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 दूसरा मैंने लिया है, सेम ही वेरिएबल लिया है लेकिन ये दूसरा फंक्शन है। जी एक्स इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 1। ये देखिए ये सारा का सारा जो है वो x में है। अब मैं इनकी एडिशन निकालती हूँ दो फंक्शंस की। f प्लस जी, आपको पेपर में f प्लस जी भी बोला जा सकता है कैलकुलेट करने को। f प्लस जी का मतलब ये नहीं है कि f में g ऐड करना है, नहीं, ये फंक्शंस की बात हो रही है। फंक्शंस
एफ फंक्शन को आपने जी में ऐड करना है, एफ प्लस जी। ये आपने, ये नहीं है कि ये जो एक्स है मैंने ब्रैकेट में लिखा, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं। फंक्शन एफ इन एक्स वेरिएबल, फंक्शन एफ इन एक्स वेरिएबल, और ये है आपका फंक्शन जी इन एक्स वेरिएबल, ठीक है। एफ प्लस जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की आप वैल्यू डाल देंगे, जी एक्स की आप वैल्यू डाल देंगे और इनको ऐड कर देंगे, ठीक है। इसी तरह से एफ माइनस जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स, फंक्शन इन एक्स माइनस फंक्शन जी फंक्शन इन एक्स। इनको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये वैल्यूज़ ही डालनी है आपने। एफ अपॉन जी एक्स मीन्स फंक्शन इन एक्स अपॉन जी एक्स इक्वल टू दिस एफ जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स जी एक्स। ये नहीं है कि ये मल्टीप्लाई करना है, नहीं, ये जो x है ब्रैकेट में ये बताता है कि ये जो फंक्शन है आप उसमें कौन सा वेरिएबल ले रहे हैं। मल्टीप्लाई हो रहे हैं यहाँ पर, एफ जी से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब एफ जो फंक्शन है वो जी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन वेरिएबल्स भी तो मेंशन करने ज़रूरी हैं आपको, ठीक है। तो एफ एक्स इंटू जी एक्स, एक बार फिर से देख लीजिए। अलजेब्रा ऑफ टू रियल फंक्शन, इस तरह से आपने ये बनाना है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, यहाँ पर मैंने लिख भी दिए हैं ये ऑपरेशंस। आपने कैसे इनको ऐड करना है, कैसे इनको सब्ट्रैक्ट करना है, कैसे मल्टीप्लाई एंड कैसे डिवाइड आपने करना है। आप क्या करेंगे, दो फंक्शंस लेंगे अपनी मर्ज़ी से, एफ़ और जी। आप यहाँ पर एच जे वगैरह कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने लिखा एच वाई कोई फंक्शन है तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7 लाइक दिस। आपने इस तरह से फंक्शंस लेने हैं। मैंने यहाँ पर x में ही लिए हैं फंक्शंस, एक f लिया है, दूसरा मैंने लिया है g। देखिए ये यहाँ पर भी अगर fx लेती तो सेम ही लेना पड़ना था, एक्स स्क्वायर प्लस 7 ही लेना पड़ना था, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक f लिया है, दूसरा मैंने g लिया है। किस में लिया है मैंने, x में लिया है, ठीक है। f प्लस जी एक्स इक्वल टू, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू डाल देंगे, जी एक्स की वैल्यू डाल देंगे। बार बार आपको एक चीज़ बोल रहे हैं कि जो x है ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। ऐसा मत सोचिए कि f को आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, g को आपने x से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। ये जो है ये आपका वेरिएबल है, मतलब फंक्शन जो है f जो है वो x वेरिएबल में है, जो g फंक्शन है आपका वो किस में है, x वेरिएबल में है। तो इस तरह से ये सिंपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन है। ये आपने इस तरह से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। और एक और चीज़ इसमें, जैसे आपको एफ एक्स दिया गया है कोई फंक्शन, आपने एफ ऑफ 1 कैलकुलेट करना है तो एक्स को आप किससे रिप्लेस कर देंगे, 1 से। 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 7। जैसे मैंने एफ माइनस 1 कैलकुलेट करना है तो एक्स की जगह मैंने क्या डाल दिया, -1 डाल दिया। अगर मैं एफ ऑफ 2 कैलकुलेट करती यहाँ पर तो देखिए एक्स को मैंने किससे रिप्लेस करना है, 2 से। 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 7। इस तरह से आपने वैल्यूज़ निकालनी है। आपको कोई भी फंक्शन, जैसे मैंने कहा जी ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2, ठीक है। तो आपने जी ऑफ 2 कैलकुलेट करना है। तो आप जी ऑफ 2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स की जगह आप क्या डालेंगे, 2 डाल देंगे, दैट्स इट। 4 14 प्लस 2। इस तरह से आपने ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। ये आपके लिए टोटली नए टॉपिक्स हैं, आपने इनको समझने की कोशिश करनी है, प्रैक्टिस करनी है। अपनी तरफ से भी आपने एग्जांपल्स लिखने हैं, हर टॉपिक से रिलेटेड आपने एग्जांपल्स लिखने हैं, चाहे वो फंक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस हो, या फिर इस तरह से कैलकुलेशन हो। आपने अपनी तरफ से एग्जांपल्स लेने हैं और इनको कैलकुलेट करने की कोशिश करनी है, इनको समझने की कोशिश करनी है। थैंक यू।